हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विथ सोनम मैम में। आज का टॉपिक है प्राचीनतम स्थापत्य कला। टॉपिक हम लोगों का है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 189 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 189 कह रहा है कि डैश हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरतम पुण्य स्थल है जहाँ मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है, उसको क्या कहा जाता है? तो गर्भगृह कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 कह रहा है डैश में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? उत्तर भारत कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 कह रहा है कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई है, वह राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192 कह रहा है भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण डैश के शासक धंगदेव द्वारा लगभग 999 CE में कराया गया था। 192 का हो जाएगा बी ऑप्शन, चंदेल राजवंश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 193 कह रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, तो काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 कह रहा है निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? तो कोणार्क मंदिर को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 कह रहा है इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो राजा नरसिम्ह देव प्रथम को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 कह रहा है बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 कह रहा है खजुराहो का भव्य मंदिर डैश शासकों द्वारा बनवाया गया, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंदेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 कह रहा है खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 कह रहा है खजुराहो मंदिर वास्तुकला के द्वारा किस प्रकार का उजागर करता है? तो नागर शैली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 कह रहा है भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं? तो ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 201 कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह डैश के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था, तो चोल साम्राज्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203 कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राज चोल द्वारा कराया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204 कह रहा है कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो खजुराहो मंदिर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205 कह रहा है मुरुदेश्वर मंदिर डैश राज्य में कंदुकगिरी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206 कह रहा है तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो भित्ति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 कह रहा है लिंगराज मंदिर का निर्माण डैश किसने करवाया था? तो सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 208 कह रहा है श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209 कह रहा है मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर डी सोलंकी राजवंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210 कह रहा है श्रवण बेलगोला में स्थित गुप्तेश्वर मंदिर यह मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो ग्रेनाइट से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 211 कह रहा है विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? तो गंगई कोंडा चोलापुरम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तिजारा मंदिर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 214 कह रहा है उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सांची स्तूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215 कह रहा है स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो हर्मिका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 216 कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए कांचीपुरम कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 217 कह रहा है हिंदू मंदिर के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है? तो मंडप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 218 कह रहा है वह कौन सी भारतीय
चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तंजौर पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 219 कह रहा है अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 220 कह रहा है सांची स्तूप डैश शहर के पास स्थित है? तो भोपाल शहर यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221 कह रहा है विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया? तो सांची स्तूप को किसने बनवाया? अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 222 कह रहा है तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राज ने करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 323 कह रहा है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? केरल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224 कह रहा है चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो उड़ीसा की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 225 कह रहा है कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 226 कह रहा है मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर डैश किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 227 कह रहा है अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बौद्ध धर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 228 कह रहा है अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो जातक कथाएं दर्शाती है यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 229 कह रहा है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 230 कह रहा है अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है विशेष रूप से पेंटिंग है कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 231 कह रहा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थीं वह कितनी प्राचीन है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2वीं सदी ईसा पूर्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232 कह रहा है प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 233 कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रेनाइट से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 234 कह रहा है प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए सभी क्वेश्चन जो है वो एनटीपीसी में पूछे गए हैं यानी कि हम इस सेशन में ऑल प्रीवियस ईयर एनटीपीसी के सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो कृपया करके ध्यान से आप लोग देखें और सभी प्रश्नों को याद करें। क्वेश्चन नंबर 235 कह रहा है निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो दिलवाड़ा मंदिर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 236 कह रहा है माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस देवी या देवता को समर्पित है? तो आदिनाथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 237 कह रहा है दिलवाड़ा मंदिर डैश में स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 238 कह रहा है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? पाषाण आश्रय यानी कि रॉक शेल्टर के लिए एमपी यानी कि मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 239 कह रहा है भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो 30,000 साल यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 240 कह रहा है भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 241 कह रहा है हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो रुद्रदेव के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242 कह रहा है दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अति निश्चितता को झेलता है और उसमें न तो जंग लगती है और न ही संक्षारित होती है। वह धातु से बनाया हुआ है। तो लोहा धातु से बनाया गया है लेकिन फिर भी यह अचंभित करने वाली बात यह है कि उसमें न तो जंग लगती है और न ही संक्षारित होती है। क्वेश्चन नंबर 243 कह रहा है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 244 कह रहा है महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो किस राज्य में स्थित है? तो महाबोधि मंदिर जो है वह बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 245 कह रहा है महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से है वह कहाँ पे है? तो बिहार में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 246 कह रहा है उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पडक्कल में स्मारकों का समूह। क्वेश्चन नंबर 247 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो राजेंद्र चोला प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ट्रिक हो सकता है कि गंगैकोंडा चोलापुरम में चोला उसमें भी है और राजेंद्र चोला फर्स्ट में भी चोला है। तो ऑप्शन तो इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 248 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल के द्वारा करवाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खंडगिरी गुफाएं। यहाँ पे ट्रिक हो सकता है याद करने के लिए खुदाई में भी खंड है और यहाँ पे ख से खुदाई और ख से खंडगिरी, यानी कि दोनों को हम लोग मेल करके याद करने के ट्रिक बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 249 कह रहा है निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा होयसल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 250 कह रहा है तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया किसके द्वारा? तो पल्लवों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 251 कह रहा है शोर मंदिर कहाँ स्थित है? तो शोर मंदिर जो है वह महाबलीपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252 कह रहा है कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पल्लव के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 253 कह रहा है यांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान डैश माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि उड़ीसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 254 कह रहा है गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापार तौर पर डैश के साम्राज्य में स्मृत हुआ? तो कुषाण हो जाएगा। कुषाण के साम्राज्य में क्या हुआ था? स्मृत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 255 कह रहा है श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? तो श्रवण बेलगोला जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 256 कह रहा है यह हम लोगों के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 256 कह रहा है वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश में नहीं है? तो गोलकुंडा किला मध्य प्रदेश में नहीं है। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।